शाम के 6 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी आधिकारिक तौर पर ज्यादातर नतीजों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ काफी आगे बढ़ चुकी है। 136 सीटों के साथ बीजेपी 64 पर आ गई है, जेडीएस 20 पर है। उधर यूपी में जो निकाय चुनाव हुए हैं, लोकल इलेक्शंस, वहां बीजेपी ने अपने विरोधियों का सफाया कर दिया है। 6 बजे यानी अब से 2 मिनट बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आज जो नतीजा कर्नाटक का आया है उसको बारीकी से हम आंकड़ों के जरिए समझाते भी रहेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हैं, विनोद शर्मा हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर। मेरे साथ बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम से आसिम वकार भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले स्टूडियो में अनुराधा जी, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जी, लोकल लीडरशिप, अनंत विजय भी हैं, लोकल लीडरशिप बीजेपी क्रिएट नहीं कर पाई। अब वो सबक लेगी कि स्टेट्स में स्थानीय नेता वहां पर खड़ी करे। 2014 की बात याद करिए, एक समय था जब नरेंद्र मोदी की लहर इतनी मजबूत थी कि वो लोकल लीडर्स नहीं होते भी चुनाव जीतते थे, स्टेट के इलेक्शन भी, और उसके बाद लोकल लीडर खड़े कर देते थे। याद करिए मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में, या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। उनको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज वो इतने बड़े चेहरे बन चुके हैं। क्या उस प्रक्रिया को बीजेपी उस गति से आगे नहीं बढ़ा पाई है पिछले 4-5 साल में, जैसे शुरुआत में किया था? नहीं, मानक बढ़ाने की कोशिश पूरी की है। कहीं पे सफल हुए हैं, कहीं पे असफल रहे। कर्नाटक की अगर चूंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्होंने लोकल लीडरशिप को वहां पे नीचे किया। लोकल लीडरशिप वहां पे बहुत बड़ी थी, ऐसा नहीं थी कि येदुरप्पा वहां पे बड़े थे या जगदीश शेट्टार बड़े नहीं थे, बहुत बड़े थे। लेकिन उन्होंने नए लीडरशिप को लाने के लिए उनको गिराया और उसका खामियाजा उनको मिला है। इस बात, क्योंकि जैसे आप हरियाणा की बात कर रहे थे, तो हरियाणा में उनके लीडर्स इतने बड़े नहीं थे उस वक्त में, या वो तो जीते ही मोदी के नाम पर थे। हाँ, उस और समय इलेक्शन शिव वहां पर महाराष्ट्र की आप बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में वहां पे बीजेपी हमेशा सेकेंड यंगर ब्रदर टू शिवसेना रही थी, तो इसलिए वो उस तरीके की लीडरशिप उनकी नहीं हो पाई थी। तो इसलिए अगर उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को या देवेंद्र फडणवीस को आगे किया, तो दे वर एबल टू पेनिट्रेट देम एज लीडर्स। वेयर एज कर्नाटक जो है वो अलग था। कर्नाटक में ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश लीडर्स रहे हुए, येदुरप्पा रहे हुए, जगदीश शेट्टार रहे हुए, उनके और भी। तो उससे क्या हुआ कि वो जो लीडरशिप है, उनको लगा होगा कि हमें नई लीडरशिप के लिए येदुरप्पा को खास करके नीचे लाना पड़ेगा, और जिसका उनको फायदा नहीं मिला। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये कहना कि नई लीडरशिप करते हैं, बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का ये प्रोसेस है और उनको करना चाहिए, हर जगह पे करना चाहिए। लेकिन शायद येदुरप्पा का नाम इतना बड़ा था कि उसको नीचे करने में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पार्टी को पड़ा। ओके, मतलब नई लीडरशिप खड़ी करने के चक्कर में मिस कैलकुलेशन बीजेपी से हुआ और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।